So welcome to revision of unit number 4, which is a linked list. Okay, so this is the part 1 of recording for the unit number 4, linked list. So let's open the notes for the linked list. Okay, so let's start. Introduction to linked list. As you can see in the diagram, in linked list, every element which we called as a node is divided into how many parts? Two. Yes, Parts. every element in the linked list is divided into how many parts? Two Two parts. parts. Okay, the first part is Data field. data field, यहाँ वैल्यू स्टोर होती है. एंड सेकंड पार्ट इज Address field. ओके, किसका एड्रेस? खुद के नोड का कि नेक्स्ट नोड का? Next node का. यस, इट इज अ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. अपने खुद के नोड का एड्रेस नहीं है ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोला जाता है? Head. हेड. और लास्ट एलिमेंट कहाँ पॉइंट करता है? Null. नल. ये जो पहला नोड है उसका डेटा है 10 और ये जो 900 है ये 10 का खुद का एड्रेस है कि इट इज द एड्रेस ऑफ 15? Next node. यस, नेक्स्ट नोड का. फिर 900 का खुद का एड्रेस क्या है? 1000. 1000. ओके, सेकंड एलिमेंट का डेटा पार्ट है 15. अब 1020 15 का खुद का एड्रेस है कि उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है? Next element. तो लास्ट में नल क्यों आया यहाँ पे? वाई नल एट द Last लास्ट? node of list. क्योंकि इसके नेक्स्ट में और कोई एलिमेंट नहीं है. तो लिंक लिस्ट देखिए, लिंक लिस्ट में जो पहला एलिमेंट होता है या ऐसा एलिमेंट जो पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है उस एलिमेंट को बोला जाता है हेड. जो नोड होता है वो दो हिस्से में डिवाइड होता है. पहला हिस्सा होता है डेटा, दूसरा होता है एड्रेस. डेटा खुद का होता है लेकिन एड्रेस Next node का. नेक्स्ट नोड का. जैसे 10 खुद का डेटा हो गया 900 इज एड्रेस ऑफ 15. 15 सेकंड नोड का डेटा हो गया 1020 इज एड्रेस ऑफ 32. 32 थर्ड नोड का डेटा हो गया 3000 इज द एड्रेस ऑफ 18. और 18 लास्ट एलिमेंट है, उसके आगे कोई नहीं है इसलिए वहां पे रहेगा नल. तो ये हो गया लिंक लिस्ट की डायग्राम. अब लिंक लिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट. सो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. नॉन लीनियर, लीनियर, ऐसे दो टाइप रहते हैं ना. तो लिंक लिस्ट लीनियर है. इसमें हर नोड दूसरे नोड को अटैच रहता है यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग एड्रेस. ठीक है. और आप देख पा रहे होंगे क्या ये लिंक लिस्ट के जो नोड्स है वो एक दूसरे को अटैच यानी कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है कि रैंडम? Random. रैंडम. यानी कैसे मेमोरी इसको रिक्वायर्ड नहीं है? Consecutive. यस, कॉन्जिकेटिव या एडजेसेंट मेमोरी इसको रिक्वायर्ड नहीं है. किसको कॉन्जिकेटिव मेमोरी रिक्वायर्ड होती है? Array को. यस, एरे को कॉन्जिकेटिव मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, इसको नहीं होती है. ठीक है. लिंक लिस्ट सीरीज ऑफ नोड से बनता है. हर एलिमेंट को नोड बोला जाता है. एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू Two fields. टू फील्ड, डेटा एंड एड्रेस. पहले नंबर पे डेटा, दूसरे नंबर पे एड्रेस फील्ड. एड्रेस फील्ड खुद का एड्रेस दर्शाती है कि अगले वाले का? Next node. Yes. So data field store own value and address field store the address of next node using pointer. क्या लिंक लिस्ट में एरे जैसे पहले ही साइज बता के रखनी पड़ती कि मुझे 10 एलिमेंट चाहिए, 20 की बताने की जरूरत नहीं है? लिंक लिस्ट में पहले से साइज बताने की जरूरत
नहीं है। काय में पहले से ही इन एडवांस साइज बता के रख देनी पड़ती है? एरे में। एरे एरे में पहले से ही साइज बता के रख देनी पड़ती है। लिंक लिस्ट में ऐसा कोई पहले से साइज प्री अलोकेट करने की जरूरत नहीं है। लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, डिलीशन ऑफ एलिमेंट, चेंजिंग द साइज सब आसान है एज कंपेयर टू एरे। तो अब आपको ये टॉपिक समझ में आया क्या? बताइए, कोई एक वर्ड में भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे। इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट, उसकी डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, एक सिंगल अल्फाबेट भी नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बोलिए। डू यू अंडरस्टूड? यस सर। किस कैटेगरी का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर की नॉन लीनियर? लीनियर। लीनियर। नोड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 fields। 2, डेटा फील्ड एंड एड्रेस फील्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस। सो लिंक लिस्ट में कैसे मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है? कॉन्जिक्यूटिव। एडजेसेंट, कॉन्जिकेटिव, एक दूसरे को अटैच, ऐसी मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है। रही तो भी चलेगा और नहीं रही तो भी चल जाएगा। तो ऐसे कोई कॉन्जिकेटिव मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में क्या एरे जैसे पहले ही साइज बताना पड़ता है क्या कि इतनी साइज चाहिए? इज इट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द साइज इन एडवांस? नो नो। नो, देर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द साइज। साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लीज वेट। ओके, सो हियर नोड्स, जो नंबर ऑफ नोड्स होते वो प्री अलोकेट होना जरूरी नहीं है। नाउ दर्शन, ओके। और जब भी मैं किसी का नाम लेके कुछ भी पूछूंगा तो आपको बोलना है नो रिप्लाई मीन्स आई विल कंसिडर यू आर अ फेक स्टूडेंट एंड आई विल रिमूव देयर एंड देयर इटसेल्फ। सो कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर्ड नहीं है लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू एरे। इंसर्शन डिलीशन जो है वो लिंक लिस्ट में ज्यादा आसान है as compared to array. Insertion and deletion of element is very easy in linked list. ठीक है। मेमोरी का इफिशिएंट यूज करता है लिंक लिस्ट, क्योंकि आपको पहले से साइज नहीं बतानी पड़ती तो आप बराबर एग्जैक्ट रिक्वायर्ड साइज से आपका काम हो जाता है ना। मेमोरी वेस्टेज नहीं होता और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को लिंक लिस्ट इजीली हैंडल कर सकती है। सो कॉन्जिकेटिव मेमोरी की रिक्वायरमेंट ना होना, साइज पहले से ही बताने की जरूरत नहीं है, इंसर्शन डिलीशन चेंजिंग द साइज के मामले में फ्लेक्सिबल होना, मेमोरी का इफिशिएंट यूज करना और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को भी सिंपल तरीके से यूज कर पाना, ये सब लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस है। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। डिसएडवांटेज देखते हैं। क्या स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट करता है लिंक लिस्ट? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। यस, यहाँ आपको एड्रेस स्टोर करना पड़ रहा है। एरे में आपको एड्रेस नहीं स्टोर करना पड़ता था, फिर आप एड्रेस स्टोर कर रहे मतलब आप मेमोरी तो वेस्ट कर ही रहे हैं। लिंक लिस्ट का यूज करना थोड़ा एरे के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। ठीक है, एरे के कंपैरिजन में लिंक लिस्ट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। अगर आप एरे को कंपेयर करेंगे ना लिंक लिस्ट के साथ, तो लिंक लिस्ट डिफिकल्ट है एरे से। और लिंक लिस्ट में कैसा है पता है क्या? अगर आप सबसे पहला एलिमेंट एक्सेस, अगर आपको इसको एक्सेस करने के लिए 1 सेकंड लग रहा होगा तो इसको एक्सेस करने को आपको कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड। इसको एक्सेस करने के लिए 3 सेकंड, इसको एक्सेस करने के लिए 4 सेकंड। आपको जितना आगे का एलिमेंट एक्सेस करना है उतना समय ज्यादा लगता है लिंक लिस्ट में।
लेकिन काय में ये जो समय है ये सेम ही लगता, फिर आप कोई भी एलिमेंट ढूंढो। एरे में। यस, एरे में ये जो समय है ना वो सेम ही लगता, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट में पहला एलिमेंट जल्दी मिलेगा और उसके आगे के एलिमेंट ढूंढने के लिए उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। उसके बाद में डिसएडवांटेज है, लिंक लिस्ट में सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है। यानी मान के चलिए आप अगर सेकंड मतलब आपको अगर फोर्थ एलिमेंट देखना है तो आप डायरेक्ट फोर्थ एलिमेंट पे जा सकते हैं क्या लिंक लिस्ट में? नो। नो। अगर आपको फोर्थ एलिमेंट देखना है ना तो पहले आपको फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे। तो लिंक लिस्ट में कैसा एक्सेस पॉसिबल नहीं है? डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं है। लिंक लिस्ट में कैसा एक्सेस करना पड़ता? सीक्वेंशियल। यस, इन लिंक लिस्ट यू हैव टू गो फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली। एरे में आप कोई भी एलिमेंट पे जा सकते हैं डायरेक्ट, लिंक लिस्ट में आप कोई भी एलिमेंट पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको सिक्वेंशियली ही जाना पड़ता है, ठीक है। एक बाइनरी सर्च है वो लिंक लिस्ट पे नहीं चलता, बाइनरी सर्च सिर्फ एरे पे चलता है। और कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो ऐसे हैं जिसमें लिंक लिस्ट होती भी नहीं है। सो लिंक लिस्ट के क्या डिसएडवांटेजेस है कि एड्रेस स्टोर करना पड़ता है जिसमें मेमोरी वेस्ट होती, ये पहला डिसएडवांटेजेस है। डिफिकल्ट टू यूज एंड डिफाइन है, ठीक है। लिंक लिस्ट में अगर आपको पांचवा एलिमेंट एक्सेस करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सीक्वेंस ही जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जा नहीं सकते, ठीक है। I am removing Darshan as no reply. Hmm. So, लिंक लिस्ट सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस ही देता है, आप डायरेक्ट किसी एलिमेंट पे जा नहीं सकते लिंक लिस्ट में। बाइनरी सर्च जो है वो लिंक लिस्ट पे अलाउड नहीं है, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो लिंक लिस्ट को सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो अब एरे और लिंक लिस्ट के बीच का डिफरेंस देखो। एरे को कंसेक्यूटिव मेमोरी चाहिए और लिंक लिस्ट को कंसेक्यूटिव नहीं मेमोरी की चाहिए। रिक्वायर्ड नहीं है। तो एरे को कंसेक्यूटिव मेमोरी चाहिए, लिंक लिस्ट नॉट रिक्वायर्ड। एरे में जो ऑर्डर होती है, एरे में जो एलिमेंट की ऑर्डर होती है वो उसके कंसेक्यूटिव मेमोरी से डिसाइड होती है कि ये इस एड्रेस पे तो ये पहला एलिमेंट, ये इस एड्रेस पे तो ये दूसरा एलिमेंट, लाइक दैट। लेकिन लिंक लिस्ट में जो ऑर्डर होती है वो ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी से नहीं होती बल्कि एड्रेस फील्ड से होती है। एरे में ये एलिमेंट इसके बाद है, ये एलिमेंट उसके बाद है, ये कैसे समझता है? क्योंकि वो सिक्वेंशियल मेमोरी पे अलोकेट होते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में तो मेमोरी सिक्वेंशियल नहीं होती, फिर कैसे समझता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये? तो हम एड्रेस फील्ड एक दूसरे को अटैच करते हैं, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। इन एरे देर इज नो नीड टू स्टोर एड्रेस, लिंक लिस्ट में एड्रेस स्टोर करना पड़ता है। एरे में आपको पहले से ही बताना पड़ता है कि इतने साइज हमें चाहिए। लिंक लिस्ट में प्री अलोकेट करके बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कितनी साइज चाहिए। एरे फ्लेक्सिबल नहीं है, एरे थोड़ा रिजिड है। जबकि लिंक लिस्ट जो है ना, लिंक लिस्ट बड़ा फ्लेक्सिबल है, आसानी से साइज चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं वैल्यू। एरे में वैल्यू इंसर्ट डिलीट करने को बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? उसका रीजन है, एरे में क्या होता है, अगर आप कोई एलिमेंट बीच में ऐड करो ना या डिलीट करो तो बाकी एलिमेंट को आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ता है उस एलिमेंट के लिए जगह बनाने के लिए। सो एरे में क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, बराबर है। लिंक लिस्ट में क्या होता, आपको कोई एलिमेंट शिफ्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ एड्रेस ज्वाइन करने पड़ते। सो इन लिंक लिस्ट इट इज वेरी इजी टू इंसर्ट और डिलीट द एलिमेंट। एरे यूज करना सिंपल है, ठीक है। लिंक लिस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको आज समझ में आ ही जाएगा। एरे में कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सेम टाइम लगता, ये एडवांटेज है एरे का। अगर आपको जीरोथ एलिमेंट एक्सेस करना है तो भी 1 सेकंड सपोज,
आपको 1000 नंबर का एलिमेंट एक्सेस करना है तो भी 1 ही सेकंड लगेगा, लाइक दैट। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में अगर आपको बिगिनिंग के एलिमेंट चाहिए तो जल्दी मिलेंगे, बाद के एलिमेंट चाहिए तो आपको टाइम लगेगा। इट इज लाइक दैट, ठीक है। बाइनरी सर्च एरे पे अप्लीकेबल है और बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट पे नहीं वर्क करता, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। लेट्स मूव अहेड। तो अभी तक हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हुए। इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट हुआ, एडवांटेजेस हुआ, डिसएडवांटेजेस हुआ, इनफैक्ट 4 हुए। एरे और लिंक लिस्ट के कंपैरिजन हुआ। अब हम टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देखते हैं। ये पहली लिंक लिस्ट जो है ना, ये सिंगली लिंक लिस्ट है, या इसको आप लीनियर लिंक लिस्ट बोलते हैं। इसमें हर नोड 2 हिस्से में डिवाइड होता है। पहला नोड डेटा स्टोर करता है और दूसरा नोड एड्रेस स्टोर करता है अगले एलिमेंट का, ठीक है। एड्रेस स्टोर करता है अगले एलिमेंट का। लास्ट नोड नल का एड्रेस स्टोर करता है। यहाँ सिर्फ कौन से डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते? इन विच डायरेक्शन द मूवमेंट इज अलाउड? मूवमेंट इज अलाउड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप 5 से 1 पे जा सकते, आप 1 से 11 पे जा सकते। क्या आप 11 से 1 पे वापस आ सकते हैं? No, sir. No. So point number 1, every element is divided into 2 parts. Point number 2, last element is pointing to null. Point number 3, only forward direction can be followed. आप 5 से 1 पे जा सकते, 1 से 11 पे जा सकते, आप उल्टा नहीं आ सकते। यह है लीनियर लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सी 3 बताता हूँ। यह होता है डेटा पार्ट, यह होता है प्रीवियस का एड्रेस, और ये होता है नेक्स्ट का एड्रेस। समझ में आया? ये डेटा पार्ट, ये प्रीवियस का एड्रेस, ये नेक्स्ट का एड्रेस, ऐसा डिवाइड होता है, ठीक है। तो हर एलिमेंट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। पहला बॉक्स प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस, दूसरा बॉक्स डेटा और तीसरा बॉक्स नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। इसको डबली लिंक लिस्ट बोलते हैं। यहाँ बोथ डायरेक्शन से मूवमेंट पॉसिबल है, यानी आप 5 से 1 पे भी जा सकते हो और 1 से यस, यहाँ दोनों डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। जिस सर्कुलर और लीनियर में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? सर्कुलर और लीनियर में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? लास्ट नोड फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। यस। लीनियर में क्या होता है पता है क्या? लास्ट नोड नल रहता है, और सर्कुलर में लास्ट नोड किसको पॉइंट करता है? फर्स्ट नोड। यस, यस, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ये डिफरेंस है, ओके। वेट फॉर अ मिनट। तो ये 3 टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं। पहली सिंगली या लीनियर लिंक लिस्ट, दूसरी डबली लिंक लिस्ट और तीसरी सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड नल को पॉइंट करता है, जबकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड फर्स्ट एलिमेंट या हेड को पॉइंट बैक करता है वापस से, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डिफरेंसेस आर देयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट: लीनियर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। कुछ और भी सब टाइप्स होते हैं लिस्ट के। टू वे हेडर लिस्ट में क्या होता है पता है क्या? हेडर एलिमेंट दोनों साइड से होता है। टू वे हेडर लिस्ट में हेडर एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड। और टू वे यानी ये डबली वाली कंसेप्ट है थोड़ी। टू वे का मतलब होता है ये डबली वाली कंसेप्ट है। एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट प्रीवियस का एड्रेस, बीच वाला पार्ट डेटा और बाद वाला पार्ट नेक्स्ट का नेक्स्ट नोड एड्रेस। का एड्रेस। यस। तो इसको मैं बोलूंगा प्रीवियस,
ये प्रीवियस एड्रेस, ये नेक्स्ट एड्रेस और ये डेटा, और स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ से हेडर रहेंगे। ठीक है, ये टू वे हेडर लिस्ट हो गई। नेक्स्ट आता है ग्राउंडेड एंड सर्कुलर हेडर लिस्ट। देखिए, ग्राउंडेड हेडर लिस्ट का मतलब क्या है कि इसको हेडर है और लास्ट एलिमेंट नल को पॉइंट कर रहा है, और नल को ही वर्ड यूज होता है ग्राउंड, इसलिए इसको कौन सी हेडर लिस्ट बोली गई है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ग्राउंडेड हेडर लिस्ट। कौन सी हेडर लिस्ट है ये? ग्राउंडेड हेडर लिस्ट। यस, इट इज अ ग्राउंडेड हेडर लिस्ट, ग्राउंडेड हेडर लिस्ट। और नेक्स्ट आता है सर्कुलर हेडर लिस्ट। अगेन वही डिफरेंस, लास्ट एलिमेंट अगर नल को पॉइंट करे तो ग्राउंडेड हेडर लिस्ट, और लास्ट एलिमेंट अगर हेड को पॉइंट करे तो सर्कुलर हेडर। सर्कुलर हेडर लिस्ट। दिस इज द डिफरेंस। इन सर्कुलर हेडर लिस्ट द लास्ट नोड इज कन्वर्टेड बैक टू द फर्स्ट नोड। तो ये दिखाया, समझा दिया है मैंने। ये टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। इन बोथ ग्राउंडेड एंड सर्कुलर हेडर लिस्ट, अगर हमें इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट करना है बिगिनिंग, तो कितने, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्टिंग द एलिमेंट एट द बिगिनिंग? Inserting element at the beginning, time complexity is big of 1, and insertion of the element at the end, then time complexity will be big of एन। n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप बोलोगे बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो एक झटके में ऐड हो जाता है, और एंड में करना है तो n कंपैरिजंस लग रहे, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ही है, लिंक लिस्ट में पहले एलिमेंट पे पहुंचने के लिए अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो 10वें एलिमेंट तक पहुंचने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? 10। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, सो लिंक लिस्ट में अगर बिगिनिंग में इंसर्शन करना है तो बिग ऑफ 1 इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एंड में करना है तो बिग ऑफ n, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजीज यूज इन लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में यूज होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजीज या डेफिनेशन के बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले नोड। तो लिंक लिस्ट में जो हर एक एलिमेंट होता है उसे नोड बोला जाता है। नोड दो हिस्से में डिवाइड होता है, जहां वैल्यू स्टोर होती है वो डेटा फील्ड, और जहां अगले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है वो एड्रेस फील्ड। स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है लिंक लिस्ट के लिए। टाइप डेफ एक कीवर्ड यूज होता है, लॉन्ग फॉर्म में टाइप डेफिनेशन, फिर स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम। वो दो हिस्से में डिवाइड रहेगा, पहला हिस्सा डेटा, दूसरा हिस्सा नोड का एड्रेस, दैट इज नेक्स्ट, पॉइंटर है इसलिए स्टार, और हर एलिमेंट को नाम दिया जाएगा नोड। ये स्ट्रक्चर को सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करता है, मींस नोड इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ नोड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सो लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट को नोड बोला जाता है। एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए उसको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोला जाता है। हर नोड दो हिस्से में डिवाइड होता, वैल्यू यानी डेटा पार्ट, और नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यानी एड्रेस पार्ट। और स्ट्रक्चर का सिंटैक्स ये है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, पहले डेटा फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और स्ट्रक्चर को हम नीचे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को नाम दे रहे नोड। अब हम चलते हैं एड्रेस के तरफ कि एड्रेस क्या है, लेट्स सी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एड्रेस यानी मेमोरी लोकेशन, जहां आपके वेरिएबल की या नोड की वैल्यू स्टोर होती है। एड्रेस को दिखाने के लिए सी लैंग्वेज में हम परसेंटेज यू का यूज करते हैं। यहाँ यू का लॉन्ग फॉर्म है अनसाइंड इंटीजर। एड्रेस को दर्शाने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं, और हर वेरिएबल को हर नोड को अपना एक मेमोरी एड्रेस होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया एड्रेस। नेक्स्ट आता है पॉइंटर। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल से अलग है। नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है, जबकि पॉइंटर वेरिएबल अगले एलिमेंट का
एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। सो पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। पॉइंटर का सिंटैक्स देखो, पहले आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप, फिर स्टार के बाद आपको लिखना पड़ता है पॉइंटर का नाम। तो पॉइंटर के एग्जांपल देखो, स्टार पी इंटीजर पॉइंटर है, स्टार पीटीआर फ्लोट पॉइंटर है, स्टार नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर वाला पॉइंटर है जो अगले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। सो पॉइंटर्स आर यूज टू स्टोर द मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर मतलब ऐसा पॉइंटर जो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा। लिंक लिस्ट में कहा यूज होता नल पॉइंटर? लास्ट नोड के एड्रेस। यस, लास्ट नोड के लिए नल पॉइंटर यूज होता है लिंक लिस्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है p इक्वल टू नल, जहाँ पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं करता। इट डज नॉट स्टोर एनी एड्रेस, सच ए पॉइंटर इज कॉल्ड एज अ नल पॉइंटर। ऐसे पॉइंटर को नल पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन से नंबर की फील्ड रहती नेक्स्ट, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। सेकंड। फर्स्ट इज अ वैल्यू, सेकंड इज अ नेक्स्ट का एड्रेस। फर्स्ट इज अ वैल्यू एंड सेकंड इज अ नेक्स्ट का एड्रेस, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड। पहला पार्ट रहता है इंट डेटा, दूसरा पार्ट रहता है स्टार नेक्स्ट जो कि अगले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। एक नोड दूसरे नोड का ही एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए इसको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो हाँ, उसके बाद में इंफॉर्मेशन। आप ये लिंक लिस्ट में किस चीज को इंफॉर्मेशन बोलोगे, डेटा पार्ट को कि एड्रेस पार्ट? डेटा पार्ट को। यस, डेटा पार्ट विल बी कंसिडर एज अ इंफॉर्मेशन। और ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें हेड ही नल को पॉइंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट। तो चलिए शॉर्ट में समझाता हूं। तो लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट को नोड बोला जाता है। नोड दो हिस्से में डिवाइड होता है, पहला हिस्सा डेटा, दूसरा हिस्सा नेक्स्ट का एड्रेस। एड्रेस आपको पता है, इट इज डिनोटेड बाय पॉइंटर। थर्ड डेफिनेशन थी पॉइंटर। पॉइंटर एड्रेस स्टोर करने के लिए काम में आता है। लिंक लिस्ट में पॉइंटर का काम होता है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करना। यह पॉइंटर के तीन एग्जांपल दिए, स्टार पी इज ए इंटीजर पॉइंटर, स्टार पीटीआर इज अ फ्लोट पॉइंटर, स्टार नेक्स्ट इज अ लिंक लिस्ट में यूज होने वाला पॉइंटर। नल पॉइंटर, अगर पॉइंटर किसी का एड्रेस स्टोर ही नहीं कर रहा, पॉइंटर किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नल पॉइंटर। नेक्स्ट लिंक लिस्ट में जो दो हिस्से डिवाइड होते हैं उसमें से सेकंड पार्ट होता है वो होता है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। इंफॉर्मेशन यानी जनरली वैल्यू पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट का हेड एलिमेंट ही नल को पॉइंट करे तो उसको एम्प्टी लिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये क्रिएटिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट हम पार्ट 2 में रिकॉर्ड करेंगे। अभी जितना हुआ है उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं और फिर रिकनेक्ट होते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन की जरूरत नहीं है, हर एलिमेंट दो हिस्से में डिवाइड होता है, पहला डेटा पार्ट दूसरा एड्रेस पार्ट, और ये डायग्राम देखी थी। फिर एडवांटेजेस में देखा था कंसेक्यूटिव मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है, पहले से मेमोरी लोकेशंस कितने चाहिए वो बताने की जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबल है, सो एंड सो। डिसएडवांटेजेस में देखा था कि एड्रेस स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट होती, स्लो है, सिक्वेंशियल एक्सेस है। फिर कंपैरिजन देखा एरे और लिंक लिस्ट का हमने। फिर लिंक लिस्ट के तीन टाइप देखे, लीनियर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। फिर कुछ सब टाइप्स देखे हमने। फिर टर्मिनोलॉजीज यानी वेरियस डेफिनेशंस वी सॉ। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, क्रिएटिंग सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। सो वी विल क्या, अगर आपका कोई और दूसरा बैच शेड्यूल नहीं होगा तो कैन वी